कि बॉय होगा या गर्ल होगी, मतलब अब मैंने अभी तो गाइस ये देखो ये गए हुए हैं सारे। एकादशी है सबसे बड़ी एकादशी। सबसे बड़ी एकादशी है, वही सुबह निकल क्या कहते हैं बेबी गर्ल होगी। मेरे को ये समझ नहीं आता सच में ऐसा होता है क्या, मतलब उसकी नॉर्मल से होते होती सी सेक्शन और बहुत जल्दी ज़्यादा को करना पड़ेगा। यानी कहीं तो किसी ने मुझे बोला आपका चेहरा बड़ा डल लग रहा है, लड़का होगा पक्का। मैंने बोला मेरा गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। तो आज गाइस बहुत दिनों बाद सुबह गुड मॉर्निंग करी है, क्योंकि आपको पता है कैसे सब चीज़ें चल रही थी। तो अब से आज से शुरू कर दिया वापस से ब्लॉग बनाना। एंड बस अभी रेडी हुए हैं एंड अभी बस ऑफिस के लिए निकलेंगे। ब्रेकफास्ट बन रहा है। और गाइस अब मैंने तो नई जिम ज्वाइन कर ली है, वहाँ जा रहा हूँ। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उससे, क्योंकि गाइस एक फ़र्क होता है कि वहाँ पे जहाँ पे मशीन्स ज़्यादा होती है ना, अलग अलग पार्ट्स की, तो फ़र्क आपको ज़्यादा आता है उससे। और मैंने रात को एक चीज़ अपने लिए वो करके रखी थी, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, मतलब दोपहर के बाद खाता हूँ मैं उसको। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बेनिफिशियल है, आप भी ट्राई कर सकते हो। बहुत बेनिफिशियल है और बहुत टेस्टी बनती है। अभी दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गए हैं ऑफिस निकलने के लिए। रेडी क्या टाइम पे चिट्टा सूट पा के वाइट सूट डाली, कई दिनों से रखा हुआ था, मैं चल डाल लेते, आज बुधवार है। हम्म, लाई थी, डालती नहीं कपड़े में। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, कंफर्टेबल सा, खुला डुल्ला। कंफर्टेबल है, मोटी नहीं लग रही इसमें, और भी मोटी लग रही खुले कपड़ों में। अरे कंफर्टेबल लगना चाहिए बस। है कंफर्टेबल, बराबर मोटी मोटी लग रही। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो बढ़िया, चले हम तो। लेट हो रहे हो? मैं ये कहती हूँ कि लास्ट की नौकरी करनी मुश्किल होती है, शुरुआत की एक्टिव 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 होता है बंदा बहुत। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर जब जब खत्म हाँ, होगी जो जॉब तब retire आप होके कहोगे घर बैठ जाते अब मैं हैं ना, बोर हो रही हूँ। वो सारे यही कहते हैं, अच्छा भी लग रहा है, बोर भी हो रहा है। ऑफिस होके थका के बंदा कर तो लेता है जॉब, लेकिन वही बात है, जब घर बैठता है ना तो ऐसा लगता है कैसे टाइम पास करे बंदा। घर का तो टाइम बिल्कुल बेकार है। हाँ। संडे वाले दिन भी काम कुम करके भी बंदा बोर हो जाता है कई बार। चलो ठीक है। और आपका ये कि चीना घर होती है, थोड़ा टाइम पास हो जाए किसी ना किसी हाँ तरीके से, नहीं? वो तो है, शाम को तो होती है घर। हाँ, सही है ना। हाँ ये तो है। चलो वैसे रिलैक्स है मेरे को पहले से, घर के काम से तो थोड़ा रिलैक्स है। 50% रिलैक्स है, 50% तो है ही सही। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है। तो गाइस अपनी 5 अंडे की मील बन के हो गई है रेडी। मील क्या मतलब, बॉयल्ड अंडे है, सिंपल रेडी हो गई है। और जो मैं आपको दिखा रहा था ना, वो ये था। ये रात को मैंने बहुत सारी म्यूसली एंड उसके अंदर मैंने ब्लूबेरी, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, आलमंड एंड वो गोंद का तीरा जो ठंडा रखता है, और ये सब डाल के कर दिया, रख दिया। और सुबह आधा स्कूप प्रोटीन डाला मैंने, और ये मैं शाम को खाता हूँ 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि भूख लगती है उस टाइम। इतना बढ़िया लगता है ना, इतना मतलब एनर्जी देता है ना ये। तो गाइस आप भी ट्राई कर सकते हो। शाम को जैसे कुछ खाने का लगता है, समोसा ये वो चीज़ें खाने का मन करता है, कुछ भी, उसकी जगह ये खा सकते हो। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी भी होता है। बस गाइस फिर से रेडी हुए हैं। कल फिर ब्लॉग बनाया था लेकिन डाला नहीं, अभी ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है ऐसे ही। अभी 1 तारीख के बाद ही रेगुलर डलेंगे ब्लॉग, अभी ऐसे ही डलेंगे। मैं सोची चलो अभी आज हरिद्वार गए, थोड़ा बहुत काम हो जाए, फिर सब एक्टिव हो जाएंगे तो मैं तो हुई। एक बार चीज़ें सेटल हो जाए सारी ना, उसके बाद फिर से डालना शुरू करेंगे। तो कोई नहीं, अब कल तो डालेंगे ब्लॉग, फिर परसों भी ट्राई करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 1 तारीख से डालेंगे। गाइस किसी ने ना कल कमेंट करा था, मैं बैक पेन की बात कर रही थी ना, कि D3 की वजह से भी होता है, अब B12। तो मैंने B12 D3 अपना चेक करा था 7 अप्रैल के अराउंड। अब मई जून जुलाई आ गया, 3 महीने तो हो गए। तो 3 महीने में बंदे के वैसे भी, मतलब वैसे बोलते 6 महीने में टेस्ट कराना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में सोच रही 3 महीने बाद मैं फिर टेस्ट कराती हूँ। अगर हल्का बहुत भी कुछ कम लगता है, बंदा उसके मेडिसिन ले ले, या इंजेक्टेबल्स होते हैं सबसे बेस्ट, तो बंदा इंजेक्शंस ले ले डॉक्टर की सलाह से। तो मैं सोच रही हूँ एक बार टेस्ट करा लीजिए। मैं अभी भैया आएंगे रेड क्लिफ से, मैंने बुलाया है। एक मैं करा रही हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज का, क्योंकि मम्मा पापा को ना शुगर है, तो मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना शुगर का। कृतिका का भी शुगर इतनी बढ़ गई थी जैद के टाइम पे, पूरा पानी भर गया था जैद के टाइम पे ना, और इस चक्कर में उसकी नॉर्मल से होते होती सी सेक्शन और बहुत जल्दी जैद को करना पड़ेगा। एनीवेज तो मैं रिस्क लेने नहीं चाहती, चाहे भाई बेफालतू में 700-800 रुपये वेस्ट जाए, पर एटलीस्ट हमारे मन की तसल्ली रहती है कि हाँ हमें डायबिटीज़ नहीं है। और मैंने एक और आयरन का टेस्ट कराया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आयरन थोड़ी कम आई थी। अब मैं
दवाई तो खा रही हूँ आयरन की, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आयरन अब सही हुई या नहीं। चलो गाइस अब करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज है एक बहुत बड़ी एकादशी, सॉरी गाइस एकादशी है आज। और ये देखो पनीर सैंडविच बनवाया है। आई नो एग नथिंग, नो नॉन वेज। तो गाइस अब बुजुर्गों की बोलते हैं शायद एकादशी है आज, और मम्मा सुबह बांटने भी गए, फ्रूटीज लिए मम्मा ने और दूध चावल। तो देखते हैं, मंदिर में रखना था तो मम्मा बांट के आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। एकादशी वाले दिन हमारे भी घर पे पापा मम्मा तो नानी घर गए, तो मम्मा ना रात को ही सारे चावल आटा निकाल के चले गए थे, क्योंकि हमारे घर ब्राह्मण आते हैं शाम को हर मतलब एकादशी पे। तो गाइस मैंने अभी भी सुबह सुबह प्याज मंगाए हैं। वैसे तो हम 5 किलो लेते लेकिन ख़त्म हो गए थे। अभी हम सारे गए हुए थे बाहर, फिर आए, मैंने कहा चलो आकर लेते हैं। अब ये ख़त्म, अभी ना भी हो ना तो भी मैं गली से पहले ही ले लूँगी जब भैया आएंगे। और क्योंकि जो 5 किलो प्याज की बरकत होती है वो ज़्यादा ही होती है, बहुत टाइम चलते हैं। ये 1-1 किलो वाले चलते ही नहीं है। हमारे घर प्याज भी ज़्यादा लगते हैं, सब्जियों में सबके ही लगते हैं, हमारे क्या। तो बस अभी, और रात को कल इतनी बारिश आ गई थी, रात को इतनी, मैंने रात को मंगाए थे, इतनी ज़्यादा बारिश आया ही ना, आधे घंटे तक ब्लिंकिट वाला, फिर मैंने कैंसिल करा। यहाँ बारिश के चक्कर में इंसान लेट पहुँच रहा है। गाइस अब तो देखो यही होने वाला है, बारिशें शुरू हैं। तो गाइज अभी जुलाई अगस्त ये पूरा ऐसे ही जाएगा। जितनी बार पिछली बार मैं ना वीडियो देख रहा था फ़ोन में, पिछली बार की जहाँ से आता हूँ गुड़गांव का पसड़ा वाली साइड से एक वीडियो बनाई थी, आधी आधी गाड़ी तक का पानी भरा हुआ था गाइज। और इस बार वो मौसम फिर से आने वाला, अगस्त तक आएगा। वो अगस्त के टाइम की बात थी। अगस्त में आधी आधी गाड़ी आधी आधे पानी से निकाली है, तो फिर से वही मौसम आने वाला, पानी भरने वाला, ट्रैफिक लगने वाला, लेट पहुंचने वाला मौसम है। इरिटेटिंग मौसम है ये। गाइस पापा है बैठ के देखना, न्यूज़ देख रहे हो? हाँ न्यूज़ देख रहा हूँ। न्यूज़ ही देखते रहते हो आप? अरे वो खाना खाया, खाना खा के मैं थोड़ी न्यूज़ देख लेता हूँ, फिर अभी चाय पी के दुकान जाऊँगा। तो अभी वो न्यूज़ चल रही है ना, वो लड़के को धक्का मार दिया। हाँ वहाँ से फोड़ पिछले साल हनीमून मर्डर चल रहा था। हाँ पिछले साल की तो बात है। वो शिलांग का था। हाँ मेघालय में हुआ था वो। हाँ, ये यही हुआ है ना कहीं? ये फोड़ है किला लोहागढ़। हाँ लोहागढ़ वास मार दिया धक्का। पूछी ये सुन ले। तो फिर देखना गाइस, इनकी कटिंग करा के आए हैं कल मम्मी। दोनों जज के। तो गाइस मम्मी तो घर पे थी नहीं, तो मैंने सोचा चल पापा को आके रोटी दे देती हूँ। वैसे तो ऊपर नीचे कहीं से पापा को मिल जाती है, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इधर आ ही गई थी तो मैंने कहा चलो बना दी मैंने। और दाल पड़ी थी, पापा ने दाल खा ली। खाना ही है, दाल खाओ, खाओ। छोले भी थे। मतलब खाना खा लिया है, मतलब चाय पी के दुकान जाऊँगा बस। हाँ मैंने कहा चलो सही, थोड़ी देर आया थी ऊपर, लेकिन गर्मी आज बहुत ज्यादा है, धूप देखी थी। हाँ बहुत गर्मी। पर अभी जब मैं आ रही ना आपके घर, तो फिर थोड़ा मौसम वैसा हो गया। कई बार आता है, छाव आती है, कई बार धूप निकल आती है। कल भी बारिश हुई है, बादल वगैरह थे, तो चेंज होते रहते हैं। तो गाइस कल भी आपने देखा होगा एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई। मुझे लगता है अभी ये जो जून जुलाई आ रहा है, जब जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश होने वाली है, क्योंकि पूरा जून नहीं हुआ। हम गोवा गए, गोवा में हमें बारिश ही नहीं मिली, सिर्फ एक दिन मिली। तो अब गोवा में मानसून शुरू हुआ है, और मैं कहती हूँ अच्छी बात है कि उस टाइम ज़्यादा नहीं मिली, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक मौसम लेकिन अच्छा था। मौसम अच्छा था। हाँ अच्छा कन्नू भी निकल चुका वहाँ से। अच्छा हाँ कन्नू हरिद्वार गया ना। हरिद्वार गया था मैं। अच्छा दिखाना एक बार, आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ आई हैं कोई? फोटो ये किसकी? मम्मी कह रही थी कि उन्होंने ग्रीश मामा है ना, उन्होंने भेजी थी ये सबकी ना। अच्छा ये वहाँ गए हुए हैं। तो गाइस ये देखो, ये गए हुए हैं सारे, ये मामा अनिल अंकल, ये सुरेश मामा, ये ग्रीश मामा, मम्मी के ताए जी के लड़के हैं, है ना, सबसे बड़े। और ये दीपू मामा, ये देखो हमारा कन्नू। और गाइस ये देखो, ये आई होगी सारी, ये गिरीश अंकल ने खींची है, ये हरिद्वार की है। तो गाइस अब बोलो कोई कन्नू कहीं नहीं जाता। मैंने प्रूफ देखो गाइस, अभी अभी आई है, क्योंकि ना मेरे को अभी मम्मी ने बोला ही 11 मिनट पहले ही आई है जस्ट। जितना काम कन्नू करता कोई नहीं करता। हाँ चलो सही, अच्छी बात है। बाकी नानी अब चले ही गए है ना, क्या कर सकते हैं। अब गाइस मेरे को भी ऐसा लगता है अब ठीक है, अब नानी को चलो छोड़ के आ गए ये लोग, और अभी मम्मी मासी सारे वहाँ बैठे हुए हैं। नानी घर आप लोग कह रहे थे ना कमेंट करके 13 दिन तक वही रहना चाहिए। मम्मी 13 दिन में मुझे नहीं लगता यहाँ पर 1-2 दिन भी आई है, सिर्फ थोड़ी देर शाम शुम को आई, बाकी ऑलमोस्ट मम्मी वहीं रुकी है। और अभी संडे को है 13वीं, सब हमने भी जाना है ना वहाँ पे। हमारे हाथ हूथ लगते हैं ना, दोती पोती पोते तो है नहीं, दोते ही हैं सारे। दोते ही हैं, चलो जो भी है, मतलब बेटी का बेटा हो रहा है या बेटी का बात तो एक ही है। हाँ छोटे बच्चों चलो बेटियों के तो बच्चे हैं ही। मामा भी चलो कोई मामा अपने हाथ लगा देंगे, उनका उन्होंने तो सब करा है ना, उनका तो जाना जरूरी था। हवन में सारा एक बार हो गया हवन,
सारा काम खत्म होगा, फिर अपना जैसे जैसे रूटीन सबका बनेगा अपने काम करेंगे सारे। चाचू जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो गाइस कमेंट कर दो, आज चाचू का बर्थडे है 25 जून। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत कमेंट्स आए हैं सुबह के, बहुत कॉल आए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, इतना अच्छी प्यार बात करते हो, है, थैंक यू। यही होता है चाचू, ये इतने टाइम से हम व्लॉग बना रहे, शुक्र है ये कमाया है कि लोग हमें प्यार करते हैं ना। हाँ, जहाँ पर भी जाओ, जहाँ मिलते हैं। अब हम कल भी गए थे, जूडियो में भी मिले थे, जनकपुर में भी हमारे सब्सक्राइबर मिले थे सारे, और सुबह का कॉल भी आ चुका है, मैसेज आते हैं। हमें भी मिलते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई, लेकिन मैं सोचती इतने व्लॉग तो चलते नहीं, लोग देखते देखते हैं नहीं, भाई, लेकिन देख लेते हैं। देखते हैं भाई, देखते हैं, सीधी सी बात है, देख लेते हैं, याद रखते हैं और मिलते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ चलो अच्छी बात है। अब गाइस चाचू दरगाह जा रहे हैं थोड़े बहुत कुछ बांटने, मैंने कहा ये तो चाचू, दरगाह, मंदिर, दोनों जगह। अच्छा दोनों जगह। सुबह मंदिर हुआ है ना, एकादशी का सामान दिया है। हाँ आज मम्मी भी गए थे एकादशी का सामान देकर आए, आज बड़ी है ना एकादशी आज बहुत, तो निर्जला एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी। सबसे बड़ी एकादशी है। वही सुबह निखिल को मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब मम्मी ने हाथ लगवा दिया निखिल के, मम्मी भी मंदिर दे आए थे सामान। हाँ, सही है, और क्या, ठीक है, देना चाहिए। यहाँ पे तो पंडिताई ना जाते हैं ना। हाँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी देते हैं हम, मंदिर भी देते हैं। और जो बाहर आते हैं मांगने वाले शनि देवता वगैरह, वो उनको भी सारी सबका डॉली पहले डिस्ट्रीब्यूट करके रख देते हैं, अलग अलग रख देते हैं ना। बना के रख देते हैं, जो भी सामान आता है। मम्मी भी नानी घर रात को चले गए थे ना, तो मम्मी भी रख के चले गए थे सारा सामान। तो सही है, ठीक है, देना चाहिए भैया, दान पुण्य करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। अभी अभी नहा धोकर हो चुकी हूँ मैं रेडी। आजकल ना गाइस मैं नहा धोकर भी ना लोअर और टी शर्ट में ही रह रही, क्योंकि जब बाहर जाती हूँ तो ही मैं, मतलब जो मेरे पुराने वाले कपड़े हैं वो तो मुझे मतलब ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट फिट है, बट नीचे क्या हो रहा है, लोअर एब्डोमेन ना टाइट होता जा रहा है, तो मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को बिल्कुल नीचे लोअर पहनना पड़ रहा है या बिल्कुल अपर, तो अपर में वो बहुत हाई चले जाता है, लोअर में बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ आजकल घर पे ना टी शर्ट्स खुली खुली, और ये मेरे बहुत सारे लोअर्स पड़े हुए हैं, मैंने सवाना से लोअर्स मंगाए हुए हैं, वो पहन रही हूँ, जो कि बहुत कंफर्टेबल। देखो बाहर जाना है तो वो तो पहनना ही, क्योंकि मेरे ना ज़्यादातर सूट जो हैं वो स्मॉल या मीडियम है, और अभी मैं रेफर कर रही हूँ लार्ज, मतलब लार्ज सिर्फ इसलिए, ऊपर से तो मुझे लूज आ रहा है बट नीचे नीचे मुझे बहुत ज़्यादा टाइट, एब्डोमिनल टाइट होता जा रहा है। तो बट कोई नहीं, घर पे तो जितना कंफर्टेबल रहो, डॉक्टर कहता है जितने भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन पाओ ना उतने ही पहनो, कॉटन पहनो, और घर में तो क्यों ही टाइट रहना है जब घर में ही रहना है। तो बस अभी ना ये रात को, कल मैंने क्या करा था, सारे कपड़े धो दिए थे, बाल्टी भरी हुई थी, ब्लैक कपड़े अलग धोए और वाइट कपड़े अलग धोए। तो अभी सारे तय लगा रही हूँ, जो प्रेस वाले हैं उनको प्रेस वाली पोटरी में बांध कर मम्मा सुबह निकलते वक्त दे देती हैं, और फिर भैया दोपहर को आ जाते तो मैं ले लेती हूँ, और सारे लपेट के, मतलब लपेटे तो होते ही सारे रख देती हूँ, मम्मा वाले मम्मा के वहाँ पे कमरे में रख देती हूँ, और मैं ये करती हूँ निखिलो मेरे कपड़े इधर लपेट देती हूँ, मम्मा वाले मम्मा के कपड़े में लपेट के, अभी जो प्रेस नहीं होने होते वो। तो बस अभी चलो फटाफट करते हैं प्रेस, और मम्मा भी आने वाली है। तो गाइस बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं, जब मैंने प्रेगनेंसी भी रिवील करी थी तब भी, कि बॉय होगा या गर्ल होगी, मतलब अब मैंने अभी पीठ दर्द का जब बोला ना तो किसी ने लिखा 100% आपका लड़का होगा, मेरी पीठ में दर्द होता था, ठीक है। और उसके अलावा किसी ने लिखा कि मेरा पेट नीचे की तरफ है, मतलब थोड़ा नीचे लोअर टर्म, क्योंकि बच्चा अभी नीचे ही है गाइस, अभी 5.5 महीने ही हुए हैं मुझे, तो बेबी आपका नीचे है, तो आपको वो होगा, क्या कहते हैं, बेबी गर्ल होगी। मेरे को ये समझ नहीं था सच में ऐसा होता है क्या, मतलब आप लोग जो है पुराने लोग, मेरे को समझ में आता था, ओल्ड वाइफ्स टेल कहते हैं इनको, कि पुराने लोगों का, कि अगर जैसे FHR जो बच्चे की धड़कन होती है 140 से ऊपर है तो लड़की होगी। मेरी तो सारे स्कैन्स में 140 से ऊपर गई है, मतलब एक भी मेरा स्कैन, ये जो लास्ट अभी मैंने नॉर्मली स्कैन कराया था गाइस, उसमें 136 आई थी। और अगर आप सबको जानना है कि मेरे कौन कौन से स्कैन हुए हैं स्टार्टिंग से, तो मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कल से ना एक इंस्टाग्राम पे सीरीज़ बनाना शुरू करूँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं, मतलब रेगुलर नहीं बट हफ्ते में 2 सीरीज़ डालूँ, कि पहले ये हुआ, सेकंड ये हुआ, मतलब मैं इन थ्रू गई प्रेगनेंसी जर्नी डालूँ अपनी। रेगुलर रोज़ का तो देखो ब्लॉग बनाना बेकार है, कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, लोग बोर हो जाते हैं। बस मैं एक प्रेगनेंसी जर्नी डालना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मुझे जब पता लगा, और मतलब मेरे फर्स्ट टेस्ट क्या हुए, क्या क्या टेस्ट ज़रूरी हैं स्टार्टिंग में, और अभी जैसे मेरा आयरन थोड़ा लो है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं रेगुलर आयरन की दवाई तो खा रही हूँ, बट आयरन में और क्या क्या मैं लूँ, ताकि आयरन में मतलब मेरा सब कुछ, विटामिन D3, विटामिन B12 सब कुछ बिल्कुल बराबर होगा, बट आयरन अभी भी लो है, जबकि मैं रोज़ दवाई खाती हूँ तब भी। और मेरा प्रेगनेंसी से पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी इस टाइम पे और लो हो गया, जबकि मैं दवाई भी खा रही, तब तो मैं दवाई भी नहीं खाती थी। एनीवेज
तो मुझे बताना ज़रूर। ऐसे लोग पालक कहेंगे ये खाओ, बट ऐसा कुछ बताओ जो मतलब आयरन रिच, मतलब बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच फूड हो एकदम, कि मैं रेगुलर उसको खाना शुरू करूँ और अच्छा हो जाए मेरा आयरन। और गाइस हाँ, वे लड़का लड़की की बात कर रहे थे, मतलब बोलते हैं कि FHR वाली बात जो बोल रही थी कि 140 से नीचे होता तो लड़का, अगर मीठा खाने का मन करता तो लड़की होती है, खट्टा खाने का मन करता तो लड़की। मुझे ऐसे लगता है सब चीज़ें, क्योंकि कई लोग ऐसे लिखते हैं नहीं ये तो झूठ है, हमारे साथ तो ये हुआ, हमारे साथ तो वो हुआ। तो गाइस मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के टाइम पे क्या क्या हुआ था। और जैसे मेरे आज तक कभी नेल्स नहीं बढ़ते, अभी भी इतने नहीं बढ़े, बट मेरे इतने भी कभी आज तक नेल्स नहीं बढ़ते। मेरे नेल्स बढ़े, बाल तो देखो नहीं बढ़े, जितने हैं उतने ही हैं। और देखो थोड़ी बहुत चेंजेस तो होते हैं। मेरी स्किन है, थोड़े बहुत दाने मेरे को पहले कभी नहीं हुए, हल्के बहुत दाने होने शुरू हुए हैं, मेरे को इतने भी दाने कभी नहीं होते थे। और बाकी थोड़े डार्क स्पॉट्स आने लगे हैं। ये सारे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बोल लो, सिम्टम्स बोल लो, सब यही चीज़ें हैं। और बाकी गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना आप में क्या करते थे, फिर मैं बताऊंगी। हाँ ये मैं अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहे ऑन द स्पॉट। बाकी गर्ल और बॉय का जो मिथ है, ये मिथ्स है या ये सच में प्रेडिक्शंस होते हैं। पुराने लोग तो कर लेते थे, बट अभी जैसे अभी मैं पीछे गई हुई थी कहीं, तो किसी ने मुझे बोला आपका चेहरा बड़ा डल लग रहा है, लड़का होगा पता। मैंने बोला मेरा चेहरा है ही डल, मेरा पहले भी डल था अब भी डल है, मतलब मेरा इतना ग्लोइंग फेस है ही नहीं। तो बस गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कल का ब्लॉग देखना मत भूलें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में या कुछ भी आप लोगों से डिस्कस करूँ या लो लाइंग प्लेसेंटा का, तो मुझे ज़रूर बताना गाइस।